कानून के हक में खड़े थे उनको कानून वापस लेना पड़ा। मेरा मानना है उसी की सजा किसान और मजदूर के बेटे को दी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्मी में कौन लोग जाते हैं? हमारे गांव के लोग जाते हैं, मजदूर के लोग जाते हैं, किसान के बेटे जाते हैं। अब उनको सजा दी जा रही कि आपको नौकरी भी पक्की नहीं देने देंगे। उनको लुभाने के लिए मुझे दुख हो रहा है कि वो लोग जिन्होंने आर्मी में काम किया है, कानून बना 10 लाख नौकरी अनाउंस करते हैं पीएम साहब, अब बचने के लिए हमारे जनरल जो साहब है उनको आगे कर दिया। आप इसके गुण गायन करो, लेकिन हम कहना चाहते हैं देश का नौजवान जो आपकी नौकरी की वेट कर रहा है 8 साल से, आप 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी बनती है, और वो नौजवान को आपने 10 लाख नौकरी का एक लॉलीपॉप दे दिया है। मोदी जी ये जो बेरोजगार नौजवान है, जो बेरोजगारी बढ़ी है पिछले समय में, जो सरकारी कार्यालय जितने भी बंद हुए हैं, मोदी जी ये लोग आपको सोने नहीं देंगे, ये लोग जगेंगे और इसमें जाग लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बनेगी। हमारा एक एक लीडर, हमारा एक एक कार्यकर्ता ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से लेकर देश की राजधानी तक संघर्ष करेगा, क्योंकि संघर्ष हमारे खून में है। और राहुल गांधी जी, हमें आपका वैसे ही बहुत हमेशा आशीर्वाद रहता है, क्योंकि जब आप बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो हमारा दिल खुश होता है और हम भी लोग आपकी आवाज लोगों में लेके जाते हैं। आप आगे बढ़ो, हम सब लोग सोनिया जी के, राहुल गांधी जी परिवार के साथ खड़े हैं। कोई भी संघर्ष करना होगा जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक करेंगे। धन्यवाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुर्जर साहब। अभी हमारे अगले स्पीकर होंगे कृष्णानंद त्रिपाठी, झारखंड से, पूर्व मंत्री हैं और एयरफोर्स में काफी लंबे हद तक काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित हमारे भाई बहनें, साथियों, इन 2 मुद्दों पर आज पूरे भारत देश का परसेप्शन बदल चुका है। एक मुद्दा तो जो जिस तरह से आज आदरणीय राहुल गांधी जी को 5वां दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, पूरा देश यह जान रहा है कि इसमें पूछने के लिए कुछ नहीं है। आप सैकड़ों घंटा क्या पूछ रहे हैं? इसमें पूरा देश का परसेप्शन यही है कि हमारी पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा था, हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हमें किसको लोन देना है, अखबार चलाना है, क्या करना है, यह निर्णय लेने का अधिकार हमारा है। और उसके बाद यदि उन पैसों को आप सैकड़ों घंटा बुला बुला के पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप ईडी के माध्यम से हमारे नेता पर कोई दबाव बनवाना चाहते हैं। ये देश इस बात को जान रहा है। और साथियों, दूसरा जो हमारे पास आज मुद्दा है जिससे पूरा देश जल रहा है, धू धू करके जल रहा है, दूसरा मुद्दा, मैं खुद भारतीय वायुसेना में काम किया हूं। ये जो बनाया है इन्होंने अग्निपथ स्कीम, यह स्कीम मैंने जो 7 साल काम किया है, मैंने उस स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं, और जिस तरह से मिलिट्री के लोगों को उतार करके लेफ्टिनेंट जनरल्स को बुलवाया जा रहा है, एयर मार्शल्स को बुलवाया जा रहा है, इसका दुष्परिणाम देश के राजनीति पर पड़ेगा। राजनीतिक मुद्दों पर ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल नहीं बोल सकते। उसके लिए या तो सरकार के राजनीतिक व्यक्ति निकल करके बोले या उनका आईएएस निकल करके बोले। आप क्या चाहते हैं? सेना का राजनीतिकरण करना चाहते हैं? जिस तरह स्कीम आपने बनाया है, आप ये बताना चाहते हैं कि सेना के अफसर परमानेंट होंगे और सेना के सिपाही ठेके पर होंगे। आप अफसर और सिपाहियों में देश में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। आपका जो यह स्थिति है कि देश में, कल मैं 5th पे कमीशन में एयरफोर्स के अंदर आंदोलन उठा था, उस आंदोलन में जॉर्ज साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं एक सेना का कार्यकर्ता होने के नाते जॉर्ज साहब से
लेकर के अपॉइंटमेंट उनको बताया था कि म्यूटिनी हो सकती है, लोग टूल्स डाउन कर सकते हैं। जॉर्ज साहब ने तुरंत उस समय लिया था, राजीव बाबा उनके सेक्रेटरी थे, तुरंत लेकर के उन्होंने उसका प्रयास किया था। लेकिन आज जिस तरह से आप करने जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि कल परसों 1 साल 2 साल चौथा साल कंप्लीट होते होते तक भारत में अफसरों और सिपाहियों के बीच में भेद पैदा होगा। जो लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ गोली चलाते हैं, वो एक साथ नहीं अलग अलग होंगे। वो समझेंगे कि तुम तो परमानेंट कर लिया अपने लिए, और हमारे लिए क्या, 4 साल के बाद हम फिर चले जाएंगे, किसके लिए। एक बात, अंतिम बात कह करके मैं बात समाप्त करूंगा। एक सैनिक को 4 साल ट्रेनिंग करने में भारत का 10 करोड़ रुपया खर्चा होगा। 4 साल के ट्रेनिंग के बाद वो 10 करोड़ रुपए का खर्चा आप क्या अडानी के लिए दे रहे हैं कि जाके वहां सिक्योरिटी की नौकरी करे? आप अंबानी के लिए 10 करोड़ रुपया भारत के ट्रेजरी का रुपया खर्चा होगा? क्या बीजेपी कार्यालय के लिए खर्चा होगा? ये भारत की सरकार जो कर रही है, आने लिए भारत के सुरक्षा को खतरा है, भारत की सीमाओं को खतरा है। इसलिए भारत देश के लिए कांग्रेस को भी एकजुट होना होगा, लड़ना होगा, अंतिम दम तक लड़ेंगे। और इसी शपथ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आदाब। शुक्रिया त्रिपाठी जी। मैं अब हमारे अगले स्पीकर होंगे छत्तीसगढ़ के पीसीसी प्रेसिडेंट और एमएलए जनाब मोहन मरकम साहब। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या बात है, आवाज नहीं निकल रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जी जिंदाबाद। आज लगातार सत्य और हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब और एआईसीसी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी पीसीसी प्रेसिडेंट, सभी सम्मानीय सांसदगण और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे जाबाज कांग्रेस के सिपाहियों, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की नाकामियों को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के सामने रख रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमारे नेता को परेशान करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है और ईडी को आगे करके लगातार पूछताछ कर रही है। साथियों, केंद्र में बैठी सरकार लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मगर हमारे नेता डरने वाले नहीं है। हमारे नेता को 5 दिन क्या 50 दिन बुलाएंगे, मगर हमारे नेता डरने वाले नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। सत्य के लिए हमारे नेता लड़ेंगे। साथियों, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार चाय बेचते बेचते देश बेचने पर तुला हुआ है, आप सबको पता है। आज देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है। कहीं न कहीं मोदी सरकार के नीतियों के कारण आज देश जल रहा है। आज देश का 65% युवा आज परेशान है। देश जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, आज कहीं न कहीं देश के युवाओं को पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आप सबको पता है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अपनी बुलंदी पे इतना नाज न कर मोदी जी। हमने तो आसमां से भी तारे टूटते देखे हैं। आज जो घमंड है, जो आपको जो गुरूर है, जो सत्ता में पाने का, मगर ये सत्ता का गुरूर और घमंड ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी अंग्रेजों से नहीं डरा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में ये कहना चाहता हूं, वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। आप वो परिंदे हैं जो हमेशा उड़ना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, हत्या और अन्याय के विरोध में लड़ना चाहते हैं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मरकम साहब। अब हमारे अगले स्पीकर होंगे हमारे पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर साहब, काफी हद तक डिफेंस फोर्सेस में रहे हैं। सबको मेरा नमस्कार और आदाब। पहचान सही किया, मैं इन्फेंट्री का एक जवान रहा। सम्मानित मेरे सभी नेतागण, एआईसीसी के जो भी हैं, एक साथ सब लोगों को मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, आई वॉज ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, और सोल्जर को सब कुछ पता रहता है कि क्या इंडियन आर्मी में क्या करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा हमारे देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। अग्निपथ, ये अग्निपथ नहीं, ये आग लगाने के लिए नौजवानों के लिए जो लेकर के आया है, पूरा कंटेक्चुअल अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, देश के नौजवानों को बेचना चाहते हैं। देखिए, सोल्जर और अफसरों के बीच में वैसे ही दूरी बढ़ती जाती थी, लेकिन आज और दूरी बढ़ जाएगी। नौजवान जब भर्ती होता है तो उसे बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती, जो हमने किया 5 घंटे का बेसिक ट्रेनिंग के दौरान अफसर भी आता है, हमारे साथ बेसिक ट्रेनिंग करता है, उनका आपस में लगाव होता है, आपस में संबंध बनता है, और इसलिए इसी बटालियन में जब पोस्टिंग होती है तो मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। मैं गोरखा रेजिमेंट का रहा हूँ अफसर, गोरखा रेजिमेंट में मैं रहा हूँ। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस तो मैंने नजदीक से देखा हूँ। राष्ट्रपति वन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को 1 part 1 PBG एंड वदर इन द आर्मी गार्ड दैट आई हैव seen 78 के बाद। और मैं बताता हूँ कि देश की, मैं अब सभी साथियों और भारत के लोगों को, नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल अन्याय और बिल्कुल धोखा नौजवानों के साथ होना चाहे, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, इस पर नौजवान साथियों आप लोगों को तय करना पड़ेगा। मैं छोटी बात करके खत्म करूंगा। एक और चीज कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी हमारे माननीय नेता हैं, जिनको धमकाने और हम सब नेताओं को धमकाने और डराने की जो कोशिश हो रही है भारत में, इससे हम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले दिन क्या घटना हुई, जेल के अंदर पुलिस वाले आए और हम लोग को मुकाबला करना पड़ा, हम लोगों ने मुकाबला किया। आज आके दिखा दे किसी संस्था के अंदर उसी तरह से एंट्री करना, इट इज लॉजिक? क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? मैं एआईसीसी के प्रांगण में कहता हूं, और आप सब लोगों को तय करना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं, डर के मुकाबला करेंगे। हमारी लड़ाई देश की लड़ाई है, नौजवानों के लिए लड़ाई है, भाई बहनों की लड़ाई, उन गरीबों की लड़ाई। और राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक कहते हैं, जब वो सच्ची बात कहते हैं तो लोगों को पीड़ा लगती है। और जो जो उन्होंने बोला है, जब से पार्लियामेंट के 8 साल हो गए उनकी सरकार बने, जब जब इन्होंने कुछ बोला है, 6 महीने 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आया है। मैं यही अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन देखिए, मैं इन्फेंट्री का सोल्जर होने के नाते आई एम टेलिंग यू 2 थिंग्स। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर एंड जवान nowadays in the army if this Agnipath will go ahead. Thank you very much. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, हमारे दिल्ली के 2 लोग 2-2 मिनट से बात करेंगे और उसके बाद बड़ी डिसिप्लिन के साथ हम यहां से मार्च करेंगे। हम 3-3 के रो में चलेंगे, आगे सभी लीडर्स रहेंगे, आप सब भी रहेंगे। जहां रोकेंगे वहां धरना देंगे। हम शांति से की लड़ाई लड़ेंगे, ना डरे हैं, ना डरे हैं। और इसी जोश के साथ अगर वो वहां रखना चाहते हैं तो मैं पुलिस वालों को कहता हूं कि मेरी बहनें भी पूरी रात पुलिस स्टेशन में रह सकती है, कोई चिंता। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और एक काम करना है सभी को, जो कार्यकर्ता दिल्ली नहीं पहुंचा है, जिसका मोबाइल आपके मोबाइल में है, उसको फोन करके बता देना कि देश की जरूरत पड़ेगी तो नौजवानों के लिए, अग्निपथ के लिए जब ऐलान हो तो भारत का एक भी गांव बाकी नहीं रहना चाहिए जिसके रोड पे कांग्रेसी हो। हर कांग्रेसी रोड पे आएगा। दिल्ली नहीं आने की जरूरत, अपने कैपिटल में जाने की जरूरत नहीं, अपने ही गांव में अपने सैनिकों को, कांग्रेस साथियों को ले जाके कांग्रेस की ताकत हर गांव में
भारत का हर कांग्रेसी लोगों के आशीर्वाद से लड़ेगा, जान भर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस सल्तनत को हिला देंगे। ये कांग्रेस की ताकत है। मैं आप सबने कल वहां पे आए तो कचौड़ी खाई थी, किसने खाई? हाथ खड़ा करें। तो वो कचौड़ी